मेरे हस्बैंड के साथ मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बहुत टाइम से 19 साल 20 साल ऐसे चल रहा था। मैं सोच रही थी कि कब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वही क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था हर टाइम। पहले मैं पत्री जी को नमन करती हूँ और जितने सारे मास्टर लोग हैं उसको नमन करती हूँ। मैं संबलपुर की अनुपमा। इस ध्यान में मैं ये आनापानसती ध्यान में 2022 नवंबर से मैं आई, और क्यों आई अभी मैं मेरे एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत रो रही थी, तो मेरी एक कजिन सिस्टर मेरे को वो कॉल करके बोले कि दीदी आप क्यों रो रही हो, आप आ जाओ ना, एक मैडम आ रहे हैं और उसके थोड़ा क्लास करके जाओ। मैं बोली नहीं, मैं बिल्कुल क्लास नहीं करूँगी। मेरे लाइफ में बहुत क्लास मैं कर चुकी हूँ। 2003 से जुड़ी हुई हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत सारे ब्रह्म कुमारी, बहुत कुछ मैं की हूँ। कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी नास्तिक हो जाऊँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, पूजा पाठ कुछ भी नहीं करूँगी। बोले कि नहीं एक बार तो प्लीज आओ। तो मैं बोली ठीक है, मैं किसी को कोई बात में मना नहीं कर सकती। तो बोली ठीक है चलो चलते हैं। तो जाके देखे तो मैडम आए, सारिका मैडम, उसको तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उसको देख के मेरे को पता नहीं चला कि वही कुछ करने आए हैं, क्योंकि हम लोग जब भी जाते थे, जितने मैं क्लास अटेंड की हूँ, बहुत सारा पैसा खर्चा की हूँ। बड़े बड़े गुरु आते हैं, फिर पुलिस लगा हुआ रहता है, रास्ते में बहुत सारा गाड़ी मटर बहुत कुछ रहता है। लेकिन जो मैडम आए ना, दीदी जो आए, इतना सिंपल हिसाब से आए और इतना मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाए। मैं कभी नहीं सोची थी कि यही मैं इसी को ही ढूंढ रही थी। और उस दिन कुछ फॉरगिवनेस का मेडिटेशन करवाए हो, तो मैं जिसको मेरे लाइफ में इतना चेंजेस आया और जितना चैलेंजेस आ रहा था, उसको मैं चेंज करके बहुत मुश्किल में चेंज करना चाहती थी, लेकिन हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल उसको माफ़ ही नहीं कर पा रही थी। तो वही जो मेडिटेशन किया, उसके बाद मैं बहुत रोई और उसको माफ़ भी कर दी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं मेडिटेशन करने लगी। जैसे मेडिटेशन करने लगी, जो मेरे लाइफ में मेरे को बहुत सारे दुख दिए थे, जिन लोगों ने भी, उन लोगों के अंदर में देखी जो बहुत सारा बदलाव आ रहा है मेरे ऊपर, और मेरे को भी बहुत खुश लगा। अरे सच में ये तो बहुत मिराकिल है, सादा, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, घर में बैठ के खाली बैठ के ध्यान ही करना है। उसमें कोई मतलब बड़ा बात नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है। हम लोग घर में बैठ के क्या कुछ नहीं कर सकते। ध्यान एक ऐसा चीज़ है मेरे लाइफ में देखी जो ये कोई भी चीज़ से तुलना नहीं है, और इसी से हम लोग एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं ध्यान से। और मैं इसमें इतना सीखी हूँ जो किसी को भी कोई भी चीज़ हो रहा है तो उसको ग्रहण कर लो। कोई भी चीज़ हो रहा है तो अपने को कुछ दुख नहीं होगा। और कहीं भी जगह जाओ, कोई मतलब मैडम तो बहुत कुछ सिखाते हैं, कोई गलत नहीं सुनना, मतलब किसी का। और मेरा छोटे के टाइम से एक चीज़ था कि मैं बहुत लोगों को हेल्प करना चाहती थी। तो सोच रही थी अरे मेरा पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं लोगों को कैसे हेल्प करूं, और मैं किसी का दुख देखने से सहन नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे को ये एक अच्छा माध्यम मिल गया कि बिना पैसा खर्चा करके मैं बहुत लोगों का हेल्प कर सकती हूँ, बहुत लोगों का लाइफ चेंज कर सकती हूँ, मैं बहुत लोगों का लाइफ चेंज कर सकती हूँ। और आज मैं यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम में आई हूँ, बहुत सारे मास्टर्स लोग आए, और यहाँ जो देखे ना, मेरा लाइफ तो, मेरे को तो जाने को मन नहीं कर रहा है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। बट यहाँ से जाके ना मैं तो सोच रही हूँ इसके अलावा मेरा जीवन में कुछ भी है ही नहीं, खाली ध्यान ही ध्यान फैलाऊंगी। लोगों का जीवन कैसे अच्छा होगा, लोगों जितना भी दुख है ना, वो दुख नहीं है, वो हमारे लिए ना लर्निंग है, लर्निंग। वो तो जैसे बच्चे के टाइम से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 पढ़ के फिर IAS OAS का एग्ज़ाम देते हैं, फिर खुश होते हैं, ये IAS से भी ज़्यादा ये लर्निंग है हमारे लिए। तो हम लोग जाके पूरा संबलपुर क्या, उड़ीसा में जो भी बुलाएंगे मैं ध्यान करने के लिए जाऊंगी। मेरे जीवन में जितना हो सके ना मैं इतना ध्यान प्रचार करूंगी।
और आज भी किसी को मैं ध्यान जो स्प्रेड करती हूँ वो लोग बोलते हैं कि मैडम हम लोग ना ध्यान करके मेरा लाइफ में बहुत चेंजेस हुआ, उसके जैसा खुशी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बहुत टाइम से 19 साल 20 साल ऐसे चल रहा था। मैं सोच रही थी कि कब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वही क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था हर टाइम कि ये सब क्यों हो रहा है। तो जिस दिन ध्यान में वो फॉरगिवनेस का सिखाए मैडम, वो सब किए, तो मेरे को पता चला कि मैं ही उसको चुन के लाई हूँ, मेरे जीवन में वही ही मैं चुन के लाई हूँ, तो उसको तो मेरे को मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जिस दिन मैं उसको एक्सेप्ट कर गई तो मेरे लाइफ मैं पूरा खुश हो गई, चेंज हो गई और कुछ बोलना नहीं पड़ा। और मेरा फिजिकल से इश्यूज बहुत था, हेल्थ इश्यूज, जैसे मेरा सियाटिका प्रॉब्लम अभी तो ज़्यादा नहीं है, पहले बहुत था। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि 10-15 मिनट भी आप खड़े नहीं हो सकते। तो मेरा काम तो ऐसा है कि सैलून का काम है, तो मैं हर दिन रात खड़े होके करती हूँ। तो मैं बोली ऐसा कैसा होगा, 10-15 मिनट खड़े नहीं होंगी तो काम कैसे करूँगी। तो बोलेगी नहीं, उससे ज़्यादा होगे तो तुम्हारा जैसे ऑपरेशन होगा। मैं बोली नहीं मैं ध्यानी हूँ, कैसे ऐसे हो सकता है, ऑपरेशन कभी भी नहीं हो सकता है। तो मैं ध्यान का लेवल बढ़ाए तो अभी मैं एक मेडिसिन भी नहीं लेती हूँ। और कभी कभार अभी ऐसा ज़्यादा पेन निकले तो ले लेती हूँ कभी, लेकिन बहुत कुछ मेरा कम हो गया है। और आगे जाके मैं ध्यान को और बढ़ाऊँगी और करूँगी तो कभी फिजिकल इश्यूज भी नहीं आएगा। और धीरे धीरे ये सब जो है नेगेटिव चीज़ वो रिमूव हो जाएगा मेरे लाइफ में। और एक चीज़ है, पत्री जी बोलते हैं कि स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छा बुक्स पढ़ना चाहिए। तो मैं तो ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी हूँ, कभी ऐसा कुछ पढ़ती हूँ। तो यू कैन हील योर लाइफ बुक्स एक मेरे जीवन में जैसे फिजिकल इश्यूज बहुत आया, तो वो बोले थे सर, ये पत्री जी बोले थे कि यू कैन हील योर लाइफ पढ़िए तो बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो वो पढ़ के मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आया। उसको पढ़ के जैसे हमारा बॉडी में कोई भी शरीर में एक पार्ट को हम लोग हील कर सकते हैं। जैसे मेरा पैर में दर्द था, बहुत पेन हो रहा था, तो मैं उसको ध्यान के जरिए हील करके उसको धीरे धीरे ठीक की हूँ मैं। ये आनापानसती ध्यान में पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करने में बहुत ऊर्जा मिलता है, बहुत एनर्जेटिक है। तो पिरामिड में बैठ के ध्यान करना ज़रूरी है, जिसको हम लोग जैसे अभी गए थे बेंगलोर में, ये पत्री जी का बहुत बड़ा पिरामिड है उधर, इंटरनेशनल पिरामिड। और मैं तो उधर गई, बट मैं सोच रही थी कि जा पाऊँगी नहीं पाऊँगी, ऊपर चढ़ना है, मेरा पैर कांप रहा था। बट जैसे ऊपर चढ़ते गए और उधर बैठी मैं, अलग टाइप का मेरे बॉडी पूरा हिल गया उधर बैठ के। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अच्छा ठीक है चलो चलते हैं, आप तो बोलते हो लेकिन ध्यान करेंगे नहीं करेंगे, वो लोग सोच रहे थे। सब मेरे साथ जो गए थे उधर बैठे, तो मैं पहले उठ गई, लेकिन उन लोगों को उठने के लिए मन नहीं कर रहा था। इतना अच्छा लगा वहाँ का, मैं महसूस करके बता नहीं सकती। बहुत अच्छा, बहुत एनर्जेटिक फीलिंग हुआ। और जो मेरा पैर में दर्द था उधर आके कहाँ गायब हो गया, जो मैं सोच भी नहीं सकती। बदले जीवन।